Good morning to all of you. Welcome to Pharmawala. In this video, we will mainly talk about the SAR of local anesthetics. So first of all, what is SAR? SAR is structure activity relationship. SAR can be defined as the correlation of molecular structure with respect to pharmacological action. इसका मतलब ये हुआ, if you change something in structure, so it will impact to the biological action or pharmacological action. मतलब structure में कुछ change करोगे और उसको देखोगे कि कैसे एक biological वो affect कर रहा है. Now come to the SAR of लोकल एनेस्थीसिया. फर्स्ट वी लर्न अबाउट द कोर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं उसके बारे में पहले देखेंगे. आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझना बहुत जरूरी है इसको. फर्स्ट एक एरोमेटिक रिंग होगा, उसके बाद लिंकेज होगा. वो लिंकेज ईस्टर लिंकेज हो सकता है, दिस इज योर ईस्टर ग्रुप, और इसके साथ अटैच होगा तुम्हारा कुछ भी, ये जो इथिलीन लिंकेज है या फिर कोई भी सिंगल लिंकेज भी होता है लिंकेज. देन योर हाइड्रोफिलिक ग्रुप यानी कि दिस वन, दिस इज योर, देन योर हाइड्रोफिलिक ग्रुप R1 R1 के जगह पे CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है. ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा. सो दिस ग्रुप इज योर हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड दिस पोर्शन इज योर हाइड्रोफोबिक ग्रुप. ठीक है, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपोफिलिसिटी. इट मीन्स इट विल पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज योर लिंकर ग्रुप. लोकल एनेस्थीसिया दो चीजों में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज ईस्टर एंड सेकंड वन इज अमाइड ग्रुप. दिस इज योर अमाइड ग्रुप और ईस्टर तुम्हारा C+O. नाउ हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप और हाइड्रोफिलिक ग्रुप और इन द लिंकर ग्रुप, एंड वी कैन सी द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हाउ मच दे आर पोटेंट और नॉट. फर्स्ट वी विल सी द एरोमेटिक रिंग. ओके, सो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे एरोमेटिक रिंग एंड सब्स्टिट्यूएंट. एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या था, हमारा बेंजीन ग्रुप था. ग्रुप, सो दिस ग्रुप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपोफिलिसिटी एंड पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन, that is your substitution at the para position, substitution with NH2. so this is your NH2. इससे अगर substitute करेंगे तो क्या होगा, aromatic ring leads to, it will penetrate the cell membrane more effectively because of NH2 addition. so यहाँ पे example हो गया ये प्रोकेन का. now come to the another point. so this is the next point, that is electron donating substitution. मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDZ. ठीक है, EDZ एट द पैरा पोजिशन, जैसे हमने बोला, लाइक अल्कोक्सी ग्रुप. ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप और अल्काइल अमाइनो ग्रुप इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ दिस लोकल एनेस्थीसिया. कहाँ पे, पैरा पोजिशन पे. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजिशन पे अटैच किया हुआ तो क्या करेगा, पोटेंसी को इंक्रीज करेगा. सो दिस इज द मेन कॉज. इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज योर टेट्राकेन. टेट्राकेन है ना, ये देखो, ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग पैरा पोजिशन पे NH, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज योर ब्यूटाइल ग्रुप. ठीक है, और फिर यहाँ से C+O O CH2 CH2 NCH3 NCH3. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर टेट्राकेन. नाउ इसी जगह पे हम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, मतलब इस पैरा पोजिशन में मान लो हम क्लोरीन ऐड कर दिए. ठीक है, if you add this chlorine in the place of C4H9, so it will decrease the electron cloud, क्योंकि ये अपने तरफ खींचेगा पूरा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, it will decrease the potential. so these are the main point for the aromatic group. so now come to the second one, that is your linker या फिर linkage. ठीक है, so मैंने पहले बताया था कि लोकल एनेस्थीसिया जो है दो पार्ट में डिवाइड करो. पहले एक जो हो गया ईस्टर, फर्स्ट वन इज ईस्टर एंड सेकंड वन इज अमाइड. ठीक है, सो ईस्टर वाले एग्जांपल एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन हमारा ईस्टर का जो हो गया प्रोकेन देखते हैं. प्रोकेन, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले. H2N, ये तुम्हारा एरोमेटिक रिंग, ये COO यानी कि ईस्टर, ये CH2 CH2 NC2H5 और NC2H5 यानी कि डाइइथाइल अमाइड. अमाइड का देखेंगे तो इसका एग्जांपल होता है लीडोकेन. लीडो, ये हो गया एरोमेटिक रिंग, ये तुम्हारा NH C+O CH2 और यहीं से डाइइथाइल अमाइड, और इन दोनों पोजीशन पे CH3 और CH3 अटैच होता है 2 और 6 पे. सो दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6. देखो, ये रहा तुम्हारा अमाइड बॉन्ड और ये तुम्हारा ईस्टर बॉन्ड. तो इन्हीं से ये क्लासिफिकेशन में इनका ऐसा ही है, और लिंकर में हमको यही पढ़ना है. ठीक है, सो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जैसे जैसे हम ये अल्काइल ग्रुप का चेन इंक्रीज करेंगे, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप्स. ये जो चेन है इसमें देखो एक ही है. ठीक है, दिस इज एक ही यहाँ पे. सो दिस इज योर अल्काइल ग्रुप. सो जैसे जैसे हम ये अल्काइल ग्रुप को बढ़ाएंगे, लिंकर को बढ़ाएंगे, सो इट विल इंक्रीज द हायर लिपोफिलिसिटी, हायर लिपोफिलिसिटी प्लस टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है. सो ये और बेटर बाइंडिंग करता है, बेटर प्रोटीन बाइंडिंग. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ अल्काइल ग्रुप. ये जो अमाइड वाले जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, वो लॉन्गर लास्टिंग होते हैं, लॉन्गर लास्टिंग एनेस्थीसिया. जो ईस्टर वाले होते हैं वो शॉर्टर में आ जाते हैं, शॉर्टर लास्टिंग एनेस्थीसिया. सो दिस इज द मेन पॉइंट्स. और जितने अमाइड वाले होते हैं, अमाइड
एनेस्थेसिया वाले ड्रग अमाइड एलेस वो साइड इफेक्ट थोड़ा कम देते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर वाले, ठीक है। साइड इफेक्ट का बहुत कम होता है। दीज आर द एसएआर ऑफ लिंकर ग्रुप्स or you can say linkage of local anesthesia. Now come to the last one, that is your amino alkyl substitution. इसमें amino alkyl substitution में क्या होगा कि जो इसकी बात हम किसकी कर रहे हैं, ये देखो N था ना यहाँ पे, इधर R था पूरा और इधर R1 या फिर R1, मतलब यहाँ पे CH3 होगा या फिर CH2H5, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे दोनों जगह पे, ठीक है। सो हम इसकी बात करेंगे कि इसके क्या रोल होते हैं इन SAR ऑफ। जैसा मैंने बताया, ये जो पूरा ग्रुप होता है वो रहता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। वाटर सोलिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये याद रखना, ये पॉइंट को। हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो पूरा ग्रुप होता है डाइथाइल अमाइन का, हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। सो ये जो ग्रुप होता है, ये जो तुम्हारा लास्ट में जो NC2H5 C2H5 ये जो ग्रुप होता है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर सोलिबिलिटी, ड्रग का सोलिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर एक एक्सेप्शन है, दैट देयर इज अ ड्रग जहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज बेंजोकेन। सो बेंजोकेन में वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। वो देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर। ये जो ग्रुप है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग वाटर सोलिबिलिटी के लिए, बट बेंजोकेन में ये एक्सेप्शन होता है बिकॉज में प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज नॉट एक्चुअली इसेंशियल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज योर थर्ड डिग्री, मतलब टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन अगर होगा तो बेटर एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। टर्शरी अमाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। सो this is all for today. I will see you in the next video where I will discuss mainly the synthesis portion and the structure portion.